इसमें क्या होता है कि इसको आप स्क्रू से इंस्टॉलेशन, पहले मैं इंस्टॉलेशन लेता हूँ, इंस्टॉलेशन कैसे करना है। इंस्टॉलेशन, चलो इंस्टॉलेशन ऐड कर, इंस्टॉलेशन। तो आप जैसे आप डोर सेंसर लेके आओगे तो उसको खोलोगे तो उसमें आपको 2 बीम मिलेगा और एक ये कंट्रोलर मिलेगा। ऐसा कंट्रोलर अगर जो भी कंपनी में, तो पास्कल का है, ये विको का है, ये कंट्रोलर मिलता है आपको। ओके दोस्तों, कंट्रोलर मिलता है। तो अब क्या करना है, सबसे पहले इसमें ये कंट्रोलर मिलेगा, 2 बीम मिलेगा, इस टाइप का 2 बीम, लंबा सा बीम इससे एक ट्यूब जैसा बना 2 मिलेगा, ये होता बीम, इसे बीम बोलते हैं। ऐसा 2 होगा, एक पे लिखा होगा RX, एक पे लिखा होगा TX। ओके दोस्तों, RX लिखा होगा, TX लिखा होगा। इसमें से एक कनेक्टर केबल जा रहा होगा, ऐसे कनेक्टर केबल जा रहा होगा जो RX TX। एक बार मैं आपको दिखाई देता हूँ कि RX TX होता क्या है। तो दोस्तों मैं जो बता रहा था कि इसमें जो 2 आपको इंस्टॉलेशन टाइम में ये एक बॉक्स मिलेगा, ये उसको कंट्रोलर बोलते हैं, और एक मिलेगा आपको ऐसा 2 बीम मिलेगा, यहाँ से लाइट निकलता है इसमें से, ये कनेक्टर होता है इसका। तो यहाँ ये तो TX है, एक और मिलेगा वो RX होगा, ऐसा 2 मिलेगा आपको। तो इसको आप यहाँ पे कनेक्ट करना है, आपको इस तरह कनेक्ट होगा ये। तो ये छोटा है, इसके साथ एक बड़ा केबल भी मिलता है जो आपको डिस्टेंस में कनेक्ट करना होता है ना इसे। तो ये तो छोटा है, एक बड़ा है, ऐसा ये कनेक्टर और मिलेगा। उस कनेक्टर के हेल्प से इसको उस कनेक्टर को घुसा देना, उस कनेक्टर से इसमें घुसा देना ऐसे। तो ऐसे आप डाल सकते हो। तो ऐसा सेंसर होता है। इंस्टॉलेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके अंदर स्क्रू जो होल होते हैं, ये इंस्टॉलेशन होल है। इसमें 2 प्रोसेस से इंस्टॉलेशन किया जाता है। इसमें होल होते हैं, जो होल में दिखा रहा हूँ आपको, इस तरह होल होता है, देख रहे हो दोस्तों, डिस्टेंस पे होल है, ये लाइन से होल है। तो इसमें 2 प्रोसेस है इंस्टॉलेशन का। फर्स्ट होता है स्क्रू से कर सकते हो इंस्टॉलेशन, जो कंपनी स्क्रू प्रोवाइड करती है। इसका एक पैकेट आता है जिसमें मटेरियल होता है, स्क्रू होता है, नट होता है, बोल्ट होता है, वो भी आपको एक पैकेट मिलेगा। एक इसका कनेक्टर का केबल मिलेगा बड़ा सा, एक कंट्रोल बॉक्स मिलेगा। इतना चीज़ आपको मिलता है सेंसर का। इंस्टॉलेशन की बात करते हैं, इंस्टॉलेशन में आपको स्क्रू से कर सकते हो, या आप इसे जिसे बोलते हैं 2 साइड टेप होता है, 2 साइड टेप आता है, उससे भी आप कर सकते हैं। 1 साइड टेप चिपका लगा लो और उसके बाद उसको ना इस तरह आप ऐसे करके आप चिपका दो उस पर। ऐसे इंस्टॉलेशन होता है। कभी भी डोर पे ऐसे चिपकेगा तो डोर जो है ऐसे चलती, जब डोर यहाँ से चलेगी, एक डोर यहाँ से चलेगी, तो एक बगल लगेगा RX, एक तरफ लगेगा TX। ठीक है दोस्तों, तो ये बंद होगा। तो ये जो दरवाज़ा होता है, तो दरवाज़ा को इसको देखते हैं। जैसे एक दरवाज़ा हम ले लेते हैं सिंपल सा, अभी आपको समझ में आएगा। एक दरवाज़ा हमने ले लिया, ये दरवाज़ा हुआ, एक दरवाज़ा, ये दरवाज़ा। दोस्तों ये सेंसर स्टेप होगा ना, वो इस पोर्शन पे होगा, इस पे चिपकेगा, और आपस में ये पोर्शन और वो पोर्शन आपस में आप सामने होगा। तो जब ये इसके बीच में एक बीम बनता है, मतलब वो तो कमीशनिंग बताऊंगा, पहले इंस्टॉलेशन बता देता हूँ। तो आपको टेपिंग से या स्क्रू से आप इसको फिट कर सकते हो, दरवाजा फिट कर दो तो फिट हो जाएगा। उसके बाद कनेक्ट करना है, इसमें इसका एक केबल मिलेगा बड़ा सा लंबा सा, एक छोटा केबल है, तो इससे उस केबल को यहाँ कनेक्ट करना है, उसके बाद इसको यहाँ पे आपको कनेक्ट कर देना है। उसके बाद दोस्तों अब आता है, ये आपने यहाँ तक इसको इंस्टॉल कर दिया, अब आता है पावर सप्लाई। पावर सप्लाई कैसे इंस्टॉल होगा, तो पावर सप्लाई आपको ऐसे मिलेगा, या पावर सप्लाई ऐसे मिलेगा। पावर सप्लाई कई तरह, सब सेम ही होता है, क्वालिटी की बात है। तो ऐसे आप निकालोगे तो इसमें आपको बताएगा ये इस टोटल, ये इसका पावर सप्लाई है, ये आउटपुट है, ये इसको पावर सप्लाई देना है, इसे 220 वोल्टेज AC देना होगा, और यहाँ से लॉजिक इनपुट होगा। इसमें एक रिले लगा होता है, एक होता है कॉमन, एक होता है एनो, एक होता है NC। एक एनो मिलेगा तो वो दरवाज़ा को ओपन करेगा, और कुछ कंट्रोलर में NC मिलता है तो दरवाजा को ओपन करता है। तो सब कंट्रोलर अपना अपना, तो इसीलिए इसे डबल मल्टी पॉइंट दिया गया। आप जो कंट्रोलर आपको एक्सेप्ट करता है, कंट्रोलर NC भी एक्सेप्ट करता है और एनो भी एक्सेप्ट करता है डोर कमांड के लिए। जो कंट्रोलर होता है, जो लिफ्ट को चलाता है कंट्रोलर, तो उसके लिए यूज़ करता है। आपको NC यूज़ कर लो या एनो यूज़ कर लो, आपकी मर्जी है, आप कुछ भी यूज़ कर लो। तो इसको ये है उसका पावर है। तो आप यहाँ पर आ जाओ, तो ये कॉमन होगा, ये बीच का कॉमन है, ये एनो है, NC आप कनेक्ट कर दो। उसके बाद इसे आप AC न्यूट्रल यहाँ डाल दो, फेज यहाँ डाल दो, और बीम 2 होगा, एक ट्रांसमीटर एक रिसीवर, इसको इस दोनों में कनेक्ट कर देना।
जैसे आप पावर सप्लाई ऑन करोगे तो इसमें एक एलईडी ये वाली जलेगी, मतलब इससे पता चल जाएगा कि आपका पावर सप्लाई ऑन हो गया है। उसके बाद ये दो, उसके बाद आपने ये दोनों कनेक्ट कर दिया और इंस्टॉलेशन कर दिया है। अब आओ कमीशनिंग पे, आपका इंस्टॉलेशन। उसके बाद आप करना क्या है, ये केबल जा रहा है वो डोर के ऊपर से ऐसे करके जाएगा, यहाँ से कनेक्ट होकर ऐसे करके और ऐसे करके जाएगा, ऐसे करके। तो आपको यहाँ टाई बेल्ट लगाना है, जो सेपरेट हो दबाए चल मोशन में केवल सटे ना। तो आपको यहाँ आपको टाई लगा देना। उसके बाद ऐसे लाके काट ऑफ होता है, आप जानते हो काट ऑफ इसे बोलते हैं। काट ऑफ जो कार का टॉप होता है उस पर यहाँ पर कंट्रोलर है, यहाँ पर कंट्रोलर में ऐसे कनेक्ट कर देना है। ओके दोस्तों, इसको भी कंट्रोलर को फिक्स करना है, इस कंट्रोलर को फिक्स करना है। अब एक नया दूसरा कंट्रोलर में देखते हैं, ये कंट्रोलर, इसमें भी सेम ही चीज़ है। आप न्यूट्रल फेज यहाँ डाल दो, इस दोनों पॉइंट पे न्यूट्रल फेज, यहाँ से NONC दोनों मिलेगा। ये भी देखो, जितना भी जोड़ सेंसर है सबका काम एक ही होता है। जो आपका कंट्रोलर एक्सेप्ट क्या कर रहा है डोर के लिए, NONC, तो वो दोनों बताएगा। उसके बाद ये AC सप्लाई है और ये लॉजिक आउटपुट देगा जब इसके आगे। ये तो कनेक्शन इंस्टॉलेशन में बता, अभी कमीशनिंग में बताऊँगा कैसे बात करता है। ओके दोस्तों, तो इंस्टॉलेशन हमारा कंप्लीट है। अब आ गया कमीशनिंग पे। कमीशनिंग पे आ गए। कमीशनिंग में क्या करना है, सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपने RX TX सही से कनेक्ट किया कि नहीं किया। ओके फर्स्ट। उसके बाद कमीशनिंग में चेक करना है कि ये जो डोर सेंसर है आपने डबल टेपिंग से टेपिंग किया है, तो जब वो चल रही है दबाया तो सेंसर उखड़ तो नहीं रहा, मतलब पोर्शन से उधर तो नहीं रहा है। वो एक पॉइंट पहले चेक करना है। ये चेक कर लो कि कनेक्शन सही प्रॉपर कर लिया। दूसरा चेक करना है कि ये जो मैकेनिकल फिटिंग जिसको बोलता है, या स्क्रू से फिट कर लो या डबल साइड टेपिंग से कर लो, तो वो प्रॉपर है कि नहीं, दो हुआ। थर्ड पॉइंट आपको चेक करना है कि जो इसका जो ये जा रहा है, मतलब ये जो इसका एक केबल जाएगा, मतलब ये जो छोटा एक केबल यहाँ इस दोनों सेंसर का एक केबल कनेक्ट होकर इसमें जाके कनेक्ट होता है। ऐसा ही होता है कनेक्ट भी दोनों से भी होता है, मतलब एक लेंथ की वायर होता है, तो वो आपको यूज़ करना है। एक बार मैं दिखा देता हूँ कनेक्ट कैसा होता है। तो दोस्तों, अगर आपको देखना है कि इसका जो ये केबल कैसा होता है, तो मेरा आइकॉन पे मैं एक वीडियो लिंक दे दूँगा, उससे आप देख लोगे। मैं एक वीडियो और बना रखा हूँ जिसमें मैंने प्रैक्टिकल इसका टेस्टिंग कर रहा हूँ, तो उसमें आप देख सकते हो केबल कैसा होता है, कैसे कनेक्शन होता है, कैसे वर्क करता है, सारा कुछ वीडियो में। बाकी मैं आपको थ्योरेटिकल बता रहा हूँ, इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग और टेस्टिंग। तो कमीशनिंग में ये कर लिया। उसके बाद ये सब जो जा रहा है ट्रैक, जैसे केबल जा रहा है, तो केबल आप प्रॉपर मैकेनिकल फिक्स है कि नहीं। थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट पे ये चेक करना है कि आपको चेक करना है इस दोनों सेंसर के बीच में हाथ डालना। जैसे आप हाथ कोई भी कुछ भी ऑब्जेक्ट इस दोनों सेंसर में इससे बीम निकलता रहता है, लाइट जाता रहता है रिसीवर के पास, इस लाइट के पीछे कुछ भी ऑब्जेक्ट आता है तो ये सेंस करता है, सेंस करके एक डिजिटल आउटपुट देता है। जैसे सेंस करेगा वैसे ही ये NO-NC बन जाएगा और NC-NO बन जाता है। ये होता है इसमें, जैसे अभी NO है, जैसे सेंस करेगा तो ये दोनों आपस में चेंज हो जाता है, माना उसको बोलते हैं डिजिटल आउटपुट, डिजिटल DO मिलेगा आपको, एक डिजिटल आउटपुट मिलेगा। ओके दोस्तों, एक डिजिटल आउटपुट मिलेगा, एक स्विचिंग मिलेगा आपको। तो स्विचिंग आप कंट्रोलर को दोगे, तो कंट्रोलर को जैसे स्विचिंग मिलता है कंट्रोलर डोर को फिर से खोल देता है। जैसे आप तो दोनों सेंसर के बीच में अगर हाथ में कुछ भी ऑब्जेक्ट आता है तो आपको देखना, जैसे कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो इसमें दो लाइट है, एक रेड और ग्रीन, तो ये लाइट जलने लगेगी, ये वाली लाइट, ये तो पावर का है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो ये लाइट जलने लगेगी, उसके बाद ये रिले NO-NC बन जाएगा, NC-NO बन जाएगा। इसमें देख लो, जैसे ये पावर का ऑन है, जैसे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आता है, इन दोनों के बीच में कुछ भी ऑब्जेक्ट आता है तो ये परमानेंट ये ऑन हो जाएगा, और जैसे हटेगा वो ऑफ हो जाएगा। जैसे आएगा वैसे कट करेंगे, इसके अंदर कट मतलब सेंसिंग करना और डिजिटल आउटपुट आपका ये पॉइंट चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो इससे सेंसिंग आता है, मतलब डोर को पता चला कोई आ रहा है डोर पे, तो कंट्रोलर दबाया खोल देता है। ओके दोस्तों, तो ये तो कमीशनिंग हो गया। अब टेस्टिंग पे आते हैं कि टेस्टिंग कैसे करना है। अगर कभी बाय द वे सेंसर हमारा ख़राब हो गया है, ये लाइट परमानेंट, ये दोनों लाइट परमानेंट ऑन हो गई, उसके बाद ये लाइट परमानेंट हो गई, ये कमांड नहीं निकाल रहा है, तो उसके लिए टेस्टिंग तो करोगे ना। टेस्टिंग करने के लिए तो आपको पता करोगे ना कि कौन सा इसमें TX खराब है या RX खराब है या पावर सप्लाई खराब है या केबल खराब है, ये तो भी तो इम्पोर्टेंट है। तो चलो टेस्टिंग में आता है, टेस्टिंग पॉइंट पर आता है। तो ये इसकी वर्किंग है, ऐसे वर्किंग होता है, ऐसे करके ये कंट्रोलर में जाता है, जो मैन कंट्रोलर उसमें जाता है। अब टेस्टिंग में आ जाता है, टेस्टिंग देखते हैं उसमें, टेस्टिंग ठीक है। टेस्टिंग में सबसे पहले क्या है कि अगर आपका कंट्रोल सेंसर काम नहीं कर रहा है, जैसे या दोनों परमानेंट जल गया, तो
आपको चेक करना पड़ता है कि हमारा कौन सा प्रोडक्ट खराब है। तो इसमें पहला तो आता है बीम, RX-TX बीम, एक हुआ 1, RX-TX बीम 1, उसके बाद पावर केबल भी होगा एक, केबल 2, उसके बाद थर्ड होता है इसका पावर सप्लाई भी होता है, कंट्रोलर कम्बिनेशन होता है, इसको कंट्रोलर ही बोल लो आप, कंट्रोलर। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, बीम चेक करना है। तो बीम चेक करने के लिए एक आपको ये कंट्रोलर लेना है और एक एस्पियर पार्ट होता है, आपके पास एस्पियर होगा ना, जैसे आप कंट्रोलर बेचते हो तो आपके पास एस्पियर बीम होगा एक। तो आप एक बार RX इसका जो खराब वाला उसका RX लेना है और अच्छे वाले का TX लेना है, उसके बाद चेक करना है। तो अगर काम कर गया तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपका जो है ना TX खराब है, ये जो आपका जो खराब है उसका TX खराब है। अगर नहीं काम किया तो फिर आपको क्या करना है, उसका TX लेना है, इस अच्छे वाले का TX लेना है और खराब वाले का RX लेना है। तो ये RX TX करके मैंने एक बार अच्छे का एक TX लोगे तो खराब का RX लोगे, अच्छे का TX लोगे तो खराब का RX लोगे, ये दोनों को आप चेक करोगे। तो अगर ये दोनों चेक करने से कुछ भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, मतलब कुछ भी नहीं आ रहा है, कंफर्म नहीं हो रहा है, तो उसके बाद लास्ट एक ये हो गया कि ये दोनों अगर ख़राब होगा तो आपको, अगर ये दोनों में स्क्रू में प्रॉब्लम होगा तो ये आपका कंट्रोलर बताएगा, कंट्रोलर में स्विचिंग आएगी मान लीजिए। अगर नहीं आया तो उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन बचता है कि आप पावर सप्लाई अपना कंट्रोलर को चेक करो। कंट्रोलर चेक करने के एक स्पीकर कंट्रोलर लो और फिर इस जो खराब वाला RX-TX है उसको लगा दो इसके अच्छे वाले के अंदर, अच्छे कंट्रोलर के अंदर। उसको अच्छे करो, कंट्रोलर काम करने लगा तो समझ जाओ कि आपका कंट्रोलर खराब है। अगर कंट्रोलर काम नहीं किया तो उसका मतलब है RX-TX खराब है। तो फिर RX-TX को फिर ऐसे इसी प्रोसेस को फिर से कर लो उस अच्छे वाले कंट्रोलर के साथ, तो आपको पता चलेगा कौन खराब है। उसके बाद रियर केस में केबल खराब होता है, केबल जल्दी खराब नहीं होता। उसके बाद अगर ये भी इससे नहीं निकला रिजल्ट, आपको ये से भी नहीं निकला रिजल्ट, तो आप एक केबल दो, नया केबल, नया डोर से केबल लो, उसको कनेक्ट करके उसके बाद सब कुछ चेक करो और उसके बाद आपका रिजल्ट आया कि आउटपुट दे रहा, सही काम कर रहा है, उसके बाद आप केबल आपका खराब है। इस तरह टेस्टिंग किया जाता है, सिंपल ईजी है दोस्तों। और प्रैक्टिकल वीडियो देखना तो अब मेरा एक और ये है, उस पर आप जाके प्रैक्टिकल वीडियो देख सकते हो। सिंपल है, मैंने इसी तरह बताया। इसमें मैंने 3 चीज़ आपको बताया। पहला तो इंस्टॉलेशन माने कैसे इसको सेट करना है, दूसरा मैंने बताया कमीशनिंग और तीसरा बताया मैंने टेस्टिंग। ओके दोस्तों, 3 पॉइंट हमने लिया। ये तो किसी को अधिकतर बंदे को पता नहीं होता, पर मैंने आपको बताया दोस्तों। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों, और मैं अच्छी वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। तो मेरे चैनल पर और बहुत सारे वीडियो है, उसको देखो और उस चैनल को सब्सक्राइब करो। क्योंकि दोस्तों मैंने 3 चीज़ आपको बताया, इसको सेंसर को इंस्टॉलेशन करने का, टेस्टिंग करने का, उसके बाद कमीशनिंग करने का, ये सारा प्रोसेस हमने आपको इस वीडियो में बता दिया। और प्रैक्टिकल वीडियो आइकॉन पे आपको मिलेगा, तो आइकॉन क्लिक करके प्रैक्टिकल वीडियो आप देख सकते हो। ओके दोस्तों, थैंक यू।